मुंबई के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सा घर था जिसमें अकेला रहता था विजय चौहान, एक कामयाब बिजनेसमैन। विजय की उम्र करीब 45 साल थी। लंबी चौड़ी छाती, चेहरा अब भी हैंडसम, लेकिन आंखों में एक गहरी तन्हाई थी। उसकी तन्हाई इतनी गहरी थी कि वो हर औरत को देखते ही उसकी तरफ खींचता चला जाता था, जैसे वो उसकी तन्हाई को मिटाने का जरिया हो। पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद विजय बिल्कुल अकेला पड़ गया था। घर में जो भी लड़कियां काम के लिए आती, 1-2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती थीं। शायद विजय उन लड़कियों से ऐसा क्या काम करवाता था जिसकी वजह से कोई लड़की 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकती थी। वो उन लड़कियों को छूने की कोशिश करता रहता, कभी उनके हाथों को पकड़ता, कभी कंधों पर हाथ रखता, लेकिन वो सब डर के मारे चली जाती थी। अब विजय की जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, सिर्फ खाली कमरे, खामोशी और रात के अंधेरे। हर रात वो अपने बड़े से बेडरूम में अकेला सोता और उसकी तन्हाई उसे और ज्यादा परेशान करती। वो सोचता रहता कि कब कोई औरत उसके पास आएगी जो उसकी हर जरूरत पूरी करेगी, बिना किसी इनकार के। एक सुबह विजय अपनी बड़ी सी लग्जरी कार में ड्राइवर के साथ ऑफिस जा रहा था। सिग्नल पर ट्रैफिक जाम था, हॉर्न बज रहे थे, लोग शोर कर रहे थे। सड़क के किनारे कुछ भिखारी औरतें और बच्चे भीख मांग रहे थे। विजय की नजर उन भिखारियों पर पड़ी और वो सोचने लगा कि इनमें से कोई औरत तो होगी जो उसकी तन्हाई मिटा सके। विजय ने अपना वॉलेट निकाला, शीशा नीचे किया और एक भिखारी औरत को पैसे दिए। उसने शीशा बंद करना ही चाहा था कि बाहर से किसी ने शीशे पर जोर से थपथपाया। जब विजय ने शीशा नीचे किया तो उसके होश उड़ गए। बाहर खड़ी थी एक लगभग 30 साल की औरत। भिखारी, कपड़े पुराने और फटे हुए, चेहरे और बदन पर सड़क की मैली धूल लगी हुई थी, लेकिन खूबसूरती ऐसी कि विजय का दिल एक पल को रुक सा गया। उसके चेहरे में एक अजीब सी बेबसी और मासूमियत थी जो सीधे विजय की तन्हाई को छू गई। विजय की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो सोच रहा था कि इस औरत को छूने का मजा कैसा होगा। विजय का हाथ खुद ब खुद उसके गाल पर चला गया। औरत पहले पीछे हटी, लेकिन फिर चुपचाप खड़ी रह गई। विजय ने उसके गाल को धीरे से छुआ, जैसे चेक कर रहा हो कि यह सपना तो नहीं। उसी वक्त सिग्नल ग्रीन हो गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विजय ने ड्राइवर से कहा, रुक जाओ, उस औरत को देखो, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। पूरा दिन ऑफिस में विजय का ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। दिल में एक ही ख्याल था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस औरत को मैं अपने साथ रखूंगा। इतनी खूबसूरत औरत मेरी नजरों से अब तक कैसे बच गई? वो बार बार उसके चेहरे को याद करता और सोचता कि उसके बदन को छूने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे उसे अपने पास लाऊंगा। शाम तक विजय से रहा नहीं गया। उसने ड्राइवर को फोन किया, ऑफिस आ जाओ। ड्राइवर आया तो विजय ने सीधे कहा, वही भिखारी लड़की, उसे मेरे पास ले आओ। आज रात वो मेरे बेडरूम में होनी चाहिए। ड्राइवर हैरान हुआ, सर, अगर वो आने से मना कर दे तो? विजय गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता वो आएगी या नहीं, तुम बस उसे ले आओ, जितने पैसे मांगे दे देना। ड्राइवर ने एक बार कोशिश की, सर, उस लड़की में ऐसा क्या है, मैं आपके लिए उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत लड़की ला सकता हूं। विजय की आंखें लाल हो गईं, मुझे वही चाहिए, बस वही। ड्राइवर सिग्नल पर गया, लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर उसने दूसरी भिखारी औरतों से पूछा। एक बुढ़िया ने बताया, वो रीमा है, हमारे झोंपड़ी के पास रहती है। ड्राइवर झोंपड़ी के पास पहुंचा। अंदर बुढ़िया और वही जवान औरत बैठी थी। ड्राइवर ने विजय का पैगाम दिया और एक मोटा बंडल पैसे आगे किया। रीमा ने इनकार कर दिया, लेकिन बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जा बेवकूफ, इतने पैसे कभी जिंदगी में नहीं देखे, जा उस आदमी के साथ। आखिर रीमा मान गई। वही फटे पुराने कपड़ों में ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस पहुंचते ही विजय लैपटॉप बंद करके उठ खड़ा हुआ। रीमा को देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। विजय ने रीमा को चेयर पर बैठने को कहा। विजय खुद दरवाजा लॉक कर दिया और रीमा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। रीमा डर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसका चेहरा हाथों में ले लिया। वो उसके चेहरे को छूता रहा, धीरे से उसके गालों पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसकी खूबसूरती को महसूस कर रहा हो। तुम कब से भीख मांग रही हो? रीमा ने डरी हुई आवाज में कहा। बचपन से। विजय ने उसके हाथों को पकड़ा और छूने लगा, लेकिन रीमा ने हाथ छुड़ा लिया। और फिर रीमा ने हिम्मत करके विजय से कहा,
तुम्हें मुझ जैसी लड़की से ऐसा क्या काम पड़ गया जो इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हो? विजय कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं चाहता हूं एक रात तुम मेरे साथ गुजारो, अपनी कीमत बताओ। रीमा ने ना में सिर हिलाया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है। तुम जवान हो, इतनी खूबसूरत हो, सड़क पर ऐसे रहना ठीक नहीं। मेरे घर काम करो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, कोई ताना नहीं मारेगा और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। वो बात करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन रीमा पीछे हट गई। रीमा कुछ देर सोचती रही। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं आती हूं। विजय के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उस रात तीनों गाड़ी में बैठकर विजय के बंगले पहुंचे। विजय ने ड्राइवर से कहा, जाओ अच्छे कपड़े ले आओ, साड़ी, ज्वेलरी, सब कुछ। जब रीमा नहा धोकर नई लाल साड़ी पहनकर बाहर आई तो विजय के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, या खुदा। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि विजय की आंखें उसके बदन पर से हट ही नहीं रही थीं। उसने धीरे से रीमा का हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम की तरफ ले गया। रास्ते में वो उसके हाथ को छूता रहा, उसकी उंगलियों से खेलता रहा, लेकिन रीमा चुप रही। दरवाजा बंद हुआ। बाहर चांदनी थी, अंदर विजय की सालों पुरानी तन्हाई खत्म होने वाली थी। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद होते ही विजय ने टेबल लैंप की रोशनी धीमी कर दी। कमरे में सिर्फ हल्की सुनहरी रोशनी बची थी जो रीमा के चेहरे और लाल साड़ी पर पड़ रही थी। रीमा दरवाजे के पास खड़ी थी, दोनों हाथ आगे बंधे हुए, सांसें तेज। विजय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, पास आकर रीमा का हाथ पकड़ा और रीमा को बेड पर ले जाकर बिठा दिया और रीमा की तारीफ करने लगा। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे समंदर, वो कहता और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाता, उसके बालों को छूने की कोशिश करता। लेकिन रीमा को विजय को देखते ही पता चल गया था कि विजय की नीयत बुरी है। फिर भी रीमा ने विजय पर भरोसा कर लिया था कि अच्छी सैलरी मिल रही है और हर किसी के आगे हाथ बढ़ाकर मांगने से तो बेहतर है कि कोई ताना तो नहीं देगा। बेड पर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक विजय ने अपना हाथ रीमा के हाथ पर रख दिया। रीमा ने विजय का हाथ अपने हाथ से हटाया और वहां से चली गई दूसरे कमरे में सोने। विजय अपने कमरे में बेड पर सो गया, लेकिन आज विजय को नींद नहीं आने वाली थी। वो जाग रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ रीमा ही दिख रही थी। इधर रीमा को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी डर के मारे जाग रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। विजय बार बार उठकर रीमा के कमरे की तरफ देखता, सोचता कि अभी जाकर उसे छू लूं, लेकिन डर के मारे रुक जाता। जब रात के 2 बज चुके थे तो आखिर रीमा नींद में अपनी बाहों में ले लिया और रीमा गहरी नींद में चली गई। इधर अभी तक विजय भी जाग रहा था। विजय ने सोचा, अभी तक रीमा को नींद आ गई होगी। विजय अपने बेड से उठा और रीमा के कमरे की तरफ चल पड़ा। जब विजय कमरे के अंदर आया तो रीमा बेड पर सोई हुई थी। रीमा को सोते देखकर विजय को कुछ हो रहा था। धीमी रोशनी में रीमा का चेहरा चमक रहा था। एक अकेले घर में अगर ऐसी खूबसूरत औरत हो तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। विजय रीमा को सोते हुए देखकर अपने तन मन में आग लग रही थी। विजय आगे बढ़ा और रीमा के पास आकर खड़ा हो गया। रीमा बेड पर सो रही थी। रीमा को पता नहीं था कि मेरे पास कौन खड़ा है। रीमा गहरी नींद में थी। विजय से रहा नहीं गया और विजय जाकर रीमा के पास जाकर सिरहाने बैठ गया। विजय अपने हाथों से रीमा के चेहरे पर बाल थे, वो हटाने लगा। उसी वक्त रीमा के जिस्म की हलचल हुई। विजय डर गया और अपना हाथ पीछे कर लिया, कहीं रीमा जाग न जाए और उसे मेरे बारे में पता न चल जाए कि मैं यहाँ हूं। कुछ देर विजय रीमा के कमरे में ही रहा। कुछ किए बिना विजय जाने वाला नहीं था। वो बस इसी इंतजार में था कि जब रीमा पूरी तरह नींद में चली जाए और वो अपना काम शुरू करेगा। कुछ देर जब रीमा की कोई हलचल नहीं हुई तो विजय को भी यकीन आ गया कि अब रीमा पूरी तरह नींद में चली गई है। विजय फिर से रीमा के करीब आकर रीमा के पास बेड पर बैठ गया और रीमा गहरी नींद में थी। रीमा को इस तरह सोते हुए देखकर विजय से कंट्रोल नहीं हुआ और विजय अपना हाथ रीमा की कमर पर रख दिया और दूसरा हाथ रीमा के चेहरे पर फेरने लग गया। वो उसकी कमर को धीरे से दबाता, उसके बदन की गर्मी महसूस करता। बदकिस्मती से रीमा नींद से जाग गई, लेकिन डर के मारे चुप रही और अपना करवट बदलकर अपना चेहरा नीचे कर दिया। रीमा के करवट बदलने से विजय को शक हो गया कि रीमा जाग चुकी है। विजय जल्दी से रीमा की कमर से हाथ हटाता है और चुपके से बेड से नीचे उतरकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर विजय अपने बेड पर सो जाता है।
लेकिन अभी भी वो रीमा के बदन को छूने की सोच में डूबता रहा। इधर रीमा भी जाग रही होती है। अब रीमा को नींद आना बहुत ही मुश्किल थी। अब तो रीमा को पूरा यकीन हो चुका था कि ये बंदा घर के काम करवाने के लिए नहीं लाया, इसके तो कोई और इरादे हैं। रीमा सोच रही थी कि जब सुबह होगी तो मैं यहां से चली जाऊंगी, यहां मैं कभी नहीं रहूंगी। विजय रात भर जागता रहा, बार बार सोचता कि दोबारा जाकर कोशिश करूं, उसके पास जाकर उसे छू लूं, लेकिन डर के मारे रुक जाता। सुबह हुई, रीमा बेड से नीचे आई, कमरे से बाहर निकली विजय के कमरे की तरफ। विजय ने पूछा, क्या बात है, आज तो चांद खुद चल के मेरे पास आया है। आओ मेरे पास, बेड पर बैठो, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर रीमा के चेहरे का रंग उड़ सा गया। रीमा का बदन डर के कांपने लगा। रीमा बोली, विजय साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। विजय कहता है, चलो ठीक है, आप अपनी बात कहना, मैं अपनी बात कहूंगा। अभी मैं नहाकर फ्रेश हो जाऊं, अगर तुम्हारा दिल करे तो किचन में चाय बना लो, मेरे लिए और अपने लिए। रीमा हाँ में सिर हिलाती है और किचन की तरफ चल पड़ती है। रीमा किचन में आ जाती है और चूल्हे पर चाय बनाने लग जाती है। कुछ देर में चाय बनते बनते विजय भी नहाकर किचन में आ जाता है। विजय को किचन में देखकर रीमा पूरी तरह घबरा जाती है, जैसे विजय इसके साथ अभी कुछ करने वाला हो। विजय और पास आकर अपना एक हाथ रीमा के कंधे पर रख देता है और कहता है, चाय बनी है। वो उसके कंधे को धीरे से दबाता, उसके बदन की तरफ झुकता। विजय का ये कंधे पर हाथ रखना रीमा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन इस पर रीमा ने विजय का हाथ अपने कंधे से नहीं हटाया, बस इतना बोली, साहब अपने कमरे में जाओ। विजय का दिल तो नहीं कर रहा था किचन से जाने को, लेकिन मजबूरन विजय को किचन से जाना पड़ा। सोचता रहा कि रीमा निराश होकर यहां से कहीं चली न जाए, मुझे अकेला छोड़कर। जाते हुए वो उसके पीछे से उसकी कमर को छूने की कोशिश करता, लेकिन रीमा पलट गई। कुछ देर के बाद रीमा चाय लेकर कमरे में आई और विजय को चाय का कप दिया। विजय ने चाय का कप लिया और रीमा बेड के साथ वाले सोफे पर बैठ गई। विजय एक घूंट चाय का पीता और फिर रीमा को घूरता। दोनों ने जब चाय पी तो रीमा ने विजय से कहा, मैं यहां काम नहीं कर सकती, मुझे अपने घर जाना है। विजय का चेहरा लाल पड़ गया, जैसे विजय की जान निकल रही हो। विजय ने तरस खाते हुए कहा, आपको यहाँ क्या मसला है? आप इज्जत से रह रही हो, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, फिर भी आप यहाँ से जाना चाहती हो। वो बात करते हुए उसके पास आता और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन रीमा पीछे हट गई। लेकिन रीमा ने जिद पकड़ ली थी, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे इसी वक्त अपने घर जाना है। लेकिन विजय ने कहा, अच्छा मैं आपको डबल पैसे दूंगा, एक रात रुक जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। विजय के बार बार कहने पर आखिरकार रीमा रहने के लिए राजी हो गई। विजय लिविंग रूम में कॉफी लेकर बैठा था। आंखों में रात की थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। विजय ने पूरी रात रीमा के साथ कोशिश की, मगर हर बार या तो डर जाता था या रीमा की थोड़ी सी हरकत उसका हौसला तोड़ देती थी। विजय ने पहली बार महसूस किया कि उसके सारे रातों के इरादे रीमा के दिल में कितनी गहरी दरार डाल चुके हैं। विजय आगे बढ़ा, रीमा, रात को मैं गलत था, मैं खुद को रोक नहीं पाया था। रीमा ने आंख चुरा ली। विजय ने पहली बार सीधे साफ कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम यहां से नहीं जाओगी। ये विजय की एक और चाल थी। वो उसके पास आकर उसके चेहरे को छूने लगा, लेकिन रीमा हट गई। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। रीमा ने तुरंत झूठ बोला, मैं बस अपना सामान लेने जा रही हूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। विजय ने उसे शक भरी नजर से देखा। सामान? तुम्हारे पास तो एक बैग था ही नहीं। रीमा थोड़ा घबरा गई। मेरा सामान मेरी बुढ़िया माँ के पास रखा हुआ है, वो सामान लेकर वापस आ जाऊंगी। विजय को महसूस हुआ कि रीमा भागने का प्लान बना रही है। विजय ने रीमा की माँ को बुलाने के लिए ड्राइवर को भेज दिया। ड्राइवर वहीं झोपड़ी के पास गया और रीमा की बूढ़ी माँ को ले आया। रीमा की माँ जब आई तो विजय लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब विजय की नजर रीमा की माँ पर पड़ी तो विजय खड़ा हुआ और रीमा की माँ को बैठने का कहा। रीमा की बूढ़ी माँ सोफे पर बैठ गई और विजय भी साथ में बैठ गया। विजय ने आवाज में मासूमियत और नर्म टोन में कहा, मैं आपकी रीमा बेटा का अच्छे से ख्याल भी रख रहा हूं और उसे सैलरी भी अच्छी दे रहा हूं, और भी मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय ड्राइवर को कहता है, जाओ पैसे ले आओ। रीमा की मां पैसों का सुनकर लालच में आ जाती है और कहती है,
रीमा हमेशा आपके घर ही काम करेगी, ये मेरी गारंटी है। विजय का ड्राइवर पैसों की गड्डी लेकर रीमा की मां को दे देता है। फिर विजय चला जाता है रीमा को बुलाने। विजय रीमा के पास आकर कहता है, आपकी मां आई हुई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर रीमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रीमा को पता चल जाता है कि विजय ने जरूर मेरी मां को पैसे देकर अपनी मुट्ठी में कर लिया होगा, तभी तो वो यहां आई हुई है। विजय बात करते हुए उसके हाथों को छूने की कोशिश करता, उसकी उंगलियां पकड़ने लगता, लेकिन रीमा हट जाती। रीमा आती है और अपनी मां के पास बैठ जाती है। रीमा मजबूर थी, विजय के सामने मां को कुछ भी नहीं कह सकती थी। रीमा की मां रीमा को समझाने लगती है कि विजय अच्छा इंसान है, इसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, अब हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अभी तक रीमा की मां विजय का असली चेहरा नहीं पहचानती थी। आखिरकार रीमा को अपनी मां की बात मानकर विजय के साथ रहना ही पड़ जाता है। विजय बहुत खुश था। विजय को अब और वक्त मिल गया था अपने काम में कामयाब होने के लिए। दिन भर विजय रीमा के आसपास घूमता रहा। कभी किचन में जाकर उसके पास खड़ा हो जाता, उसके कंधों को छूने की कोशिश करता, कभी उसके हाथों से चीज छीन कर छूता, लेकिन रीमा हर बार बच निकलती। रात हुई। रीमा डरी हुई अपने बेड पर बैठी सोच रही थी कि आज पता नहीं मैं अपनी इज्जत बचा पाऊंगी या विजय अपने काम में कामयाब हो जाएगा। इधर विजय अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। विजय इस लड़की को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो बार बार रीमा के कमरे की तरफ देखता, सोचता कि अब जाकर उसे छू लूं। जब रात के 3 बज रहे थे, रीमा को नींद आ गई। विजय की नजर रीमा पर थी। जैसे ही रीमा नींद में गई, विजय धीमे धीमे कदमों के साथ आकर रीमा के साथ सो गया और रीमा को अपनी तरफ खींच लिया। विजय ने अपना हाथ रीमा की कमर पर रखा और धीरे से दबाया। वो उसकी कमर को सहलाता रहा, उसके बदन को महसूस करता रहा। इस बार रीमा की नींद तुरंत खुल गई। उसने विजय का हाथ झटका दिया, बेड से उठी और बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर भाग गई। विजय पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन वो रुकी नहीं। सीधी बुढ़िया के झोंपड़ी में पहुंची। बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी। मां, वो आदमी, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मैंने मुश्किल से जान बचाई। बुढ़िया के चेहरे पर गुस्सा उबाल पड़ा। उसने गमछा उठाया। चल, थाने चलते हैं। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बुढ़िया ने पूरा वाकया बताया। इंस्पेक्टर ने FIR लिखी और लेडी कांस्टेबल के साथ विजय के बंगले पहुंच गए। विजय अभी बेड पर पड़ा था, रीमा के बदन को याद कर रहा था, उसके छूने की कोशिशों को सोच रहा था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो इंस्पेक्टर बोला, विजय चौहान, आपको गिरफ्तार करते हैं एक औरत के साथ जबरदस्ती के इल्जाम में। विजय हैरान, इंस्पेक्टर साहब, गलतफहमी हुई है आपको, ये औरत मेरी बीवी है। सब हैरान। रीमा भी पुलिस के पीछे खड़ी थी, मुंह फेर लिया। विजय बोला, ये मेरी बीवी रीमा चौहान है। 5 साल पहले उसका भाई जबरदस्ती उसे ले गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। जब सड़क पर देखा तो पहचान लिया। बस वापस पाने की जल्दी में गलत तरीके से अपने पास लाया। वो सोच रहा था कि अब रीमा को छूने का मौका मिलेगा या नहीं। रीमा चिल्लाई, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरी मां है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में बुढ़िया से पूछा, ये आपकी बेटी है? बुढ़िया ने सिर झुका लिया, फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं साहब, 5 साल पहले रात के 2 बजे सड़क पर 2 जख्मी आदमी मिले थे। जो मर्द था वो तो मुकाबले में मर गया था। ये लड़की जिंदा बची लेकिन याददाश्त चली गई। तब से ये मुझे मां कहती है। थाने में सन्नाटा छा गया। विजय ने फोन निकाला, शादी की तस्वीरें दिखा दी। रीमा ने फोटो देखी, फोन नीचे गिर गया। सारी यादें एक झटके में वापस आ गईं। शादी का दिन, भाई का गुस्सा, एक्सीडेंट। रीमा के मुंह से निकला, विजय। विजय ने उसके आंसू पोंछे। अब कभी नहीं जाने दूंगा। वो उसके चेहरे को छूता, आंसू पोंछता रहा और अब रीमा ने रोका नहीं। रीमा उसके गले लगकर रो पड़ी। बुढ़िया मुस्कुरा दी, पुलिस वाले भी मुस्कुरा दिए। उसी शाम विजय और रीमा घर वापस आए, अब सच्ची बीवी के रूप में। बुढ़िया को भी साथ लाए। रात को बेड पर जब विजय ने फिर कमर पर हाथ रखा, रीमा ने हाथ नहीं हटाया बल्कि जकड़ लिया और धीरे से बोला, अब कभी नहीं भागूंगी, प्रॉमिस। दोनों एक दूसरे में सिमट कर सो गए, हमेशा के लिए। विजय अब रीमा को छूने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि अब वो उसकी थी और तन्हाई खत्म हो चुकी थी।